वेलकम बैक टू द चैनल। मैं खुशबू चतुर्वेदी, आपकी जीएस के एजुकेटर, आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हमने पढ़े थे एसिड, बेस एंड सॉल्ट को। एंड आज हम लोग क्या करेंगे, आपका एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। बेसिकली एग्जामिनेशंस के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया है, टॉपिक कुछ ऐसा आपका चुना है या चयन किया है उसका जो आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करा पाए। एंड टॉपिक का नाम है मैन मेड सब्सटेंसेस। तो आपके मानव निर्मित पदार्थों को पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं आपके लेक्चर को। एंड प्लीज लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगी कि चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड पढ़ते रहिए। आज ये पढ़ लेते हैं, किसकी बात कर रही हूं मैं, बात कर रही हूं आपके मैन मेड सब्सटेंसेस की, यानी कि आपके मानव निर्मित पदार्थों की। ठीक, मानव निर्मित पदार्थों की अगर मैं बात करूंगी सिंपली, तो ये जो आपके मानव निर्मित पदार्थ होते हैं, यहाँ पे जो आप पढ़ने वाले हो तो वो बेसिकली आपके क्या क्या होते हैं। पहली चीज आपका होता है सीमेंट, जिनसे हमारे घर बने होते हैं। देन अगर मैं दूसरे की बात करूंगी, उसको आप लोग बोलते हो आपके कांच का भी हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में लगाने के लिए। कई बार आपकी प्रयोगशाला में, लेबोरेटरीज में भी उनका निर्माण होता है या यूज होता है। तो आपका जो ग्लास होता है, यानी कि जो आपका कांच होता है, वो भी आपके मैन मेड सब्सटेंसेस में आ जाता है। इसके साथ साथ में हमारा जो इरिगेशन सेक्टर है, हमारा जो सिंचाई जो डिपार्टमेंट या विभाग है, उसमें यूज होने वाले आपके जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी आपके फर्टिलाइजर्स यानी कि जो आपके उर्वरक होते हैं, तो उन उर्वरकों को भी आप लोग पढ़ोगे किस कैटेगरी के अंदर, आपके मैनमेड सब्सटेंसेस के अंदर। देन अभी क्या करते हैं, आपका सीमेंट से स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है सीमेंट, क्वेश्चन पूछे आते हैं, क्या क्या चीजें पूछी आती हैं आपको एक ही टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं सीमेंट को स्टार्ट करते हैं। एंड नीचे वाले को मैं क्या कर देती हूँ, रब कर देती हूँ। तो आपने समझना क्या है कि बेसिकली मैनमेड सब्सटेंसेस में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सीमेंट से। एंड नीचे वालों को अगर मैं हटा दूं तो मैं आपको बता दूं कि सीमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। ये वो चीज है जिससे हमारे क्या होते हैं, हमारे घर निर्मित होते हैं, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज क्या, अगर मैं सीमेंट को बताऊं तो आप बेसिकली बोलोगे कि इनका निर्माण किससे होता है। तो आप कैसे लिखोगे कि जो आपका सीमेंट होता है, क्या होता है आपका जो सीमेंट होता है, ये सीमेंट आपका कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है किसका, आपकी बेसिकली क्या बोलेंगे, जटिल या कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, या बोलेंगे आपका जटिल मिश्रण होता है किस किस चीज का, बताती हूं मैं आपको। आपके बेसिकली कैल्शियम सिलिकेट्स या कैल्शियम के सिलिकेट्स का एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट्स का, या बोलोगे कैल्शियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स का क्या होता है, मिश्रण होता है कैल्शियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेटों का क्या होता है, केटों का मिश्रण होता है। अब एक होता क्या है, जो इससे क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, बेसिकली नॉर्मली जो आपका सीमेंट होता है, इसका एक प्रॉपर या बोलेंगे आपका कंपोजिशन, जो इनका संगठन होता है वो एक निश्चित संगठन नहीं होता, एक्यूरेट संगठन नहीं होता। इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम आपका जो सीमेंट था, या सीमेंट को नॉर्मली हम लोग बोलेंगे पोर्टलेट सीमेंट की बात करते हैं। अगर आपके नॉर्मली सीमेंट में वाटर मिला दिया जाए तो आपका वो कठोर हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टलेट सीमेंट। क्या बोलते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक, और आपका ये जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है, बेसिकली आपका ये पाया जाता है आपके इंग्लैंड में। ठीक, तो इंग्लैंड का है ये आपका पोर्टलैंड सीमेंट। और इसकी जो खोज करी गई थी सीमेंट की, या डिस्कवरी करी गई थी, वो 1824 में करी गई थी आपकी किसके द्वारा, जोसेफ एस्पेडीन के द्वारा। किसके द्वारा, जोसेफ एस्पेडीन के द्वारा इसकी क्या करी गई थी, इसकी खोज करी गई थी। देन अगर मैं बताऊं कि इनमें क्या क्या चीजें होती, तो पहले आप इतना ही समझ लीजिए। क्या समझना है आपको, मैनमेड सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, सीमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग। एक जटिल मिश्रण होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है किसका, आपके कैल्शियम सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट्स का, या कैल्शियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स का एक जटिल मिश्रण होता है आपका कौन, सीमेंट। देन ये जो सीमेंट होता है, इसको आप लोग बेसिकली बोलोगे अगर इसमें वाटर मिला देंगे तो ये बहुत ज्यादा हार्ड बन जाता है, रॉकी एक बन जाती है, तो उसको आप लोग बोलते हो पोर्टलैंड सीमेंट। एंड ये जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है, ये आपको बेसिकली मिलता है कहाँ पे, इंग्लैंड में मिलता है। एंड आपको बता दूं कि इंग्लैंड के ही आपके एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोसेफ एस्पेडीन, जिन्होंने 1824 में इसकी क्या कर दी थी, खोज कर दी थी, इसको डिस्कवर कर लिया था, जिससे आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने घरों का निर्माण कर रहे हैं, उसको मजबूती दे रहे हैं। देन इसको मैं रब कर रही हूँ एंड आके आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीजें जरूरी होती है इसके कंपोजिशन में, एंड बेसिकली किस तरीके से निर्माण होता है किसका, आपके सीमेंट का। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रब कर रही हूँ।
देन इतना आप सभी को पता चल गया कि जो सीमेंट होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के या कैल्शियम और एल्यूमिनियम के जो सिलिकेट्स होते हैं उनका कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। इसकी बेसिकली इसमें वाटर मिला देने से ये हार्ड हो जाता है, जिसको आप लोग बोलते हो पोर्टलैंड सीमेंट, जो कि इंग्लैंड में पाया जाता है। 1824 में इसकी खोज कर दी गई थी, किसके द्वारा? जोसेफ एस्पेडीन के द्वारा खोज कर दी गई थी, इसको डिस्कवर कर लिया गया था। देन अगर मैं बताऊं नॉर्मली इनका जो कंपोजिशन होता है वो एक्यूरेट नहीं होता, वो मैं पहले भी बोल चुकी हूं। तो अगर मैं इनका कंपोजिशन बताऊं कि किस तरीके से इसका संगठन होता है, क्या क्या चीजें मिली होती हैं, या संगठन ठीक किसकी बात कर रही है? आपके सीमेंट की संगठन की बात कर रही हूँ। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आप सबसे पहले लिखोगे CaO, यानी कि आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये इसमें होता है करीबन कितना 60 to 70%, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। देन अगर मैं सेकंड वन की बात करूंगी तो इसमें होता है आपका SiO2 या इसी को आप बोलते हो सिलिका, ठीक। जो सिलिका होता है ये आपका इसमें करीबन होता है 20 से 25%। देन अगर मैं थर्ड वन की बात करूंगी तो इसमें होता क्या है, आपका होता है इसमें एल्यूमिना, ठीक। तो एल्यूमिना या इसको आप बोलोगे Al2O3 या इसी को आपने बोला क्या, एल्यूमिना। तो इसकी जो मात्रा होती है इसमें करीबन होती है 10 से 15% के बीच में। देन इसमें होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO, आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। ये जो होता है इसकी मात्रा होती है इसमें 2 से 5% के बीच में। देन अगर आप बात करोगे तो इसमें फेरस ऑक्साइड भी होता है यानी कि Fe2O3 या इसी को आपने बोल दिया फेरस ऑक्साइड। देन इसकी जो क्वांटिटी होती है ये होती है 2 से 3%। इसके बाद में क्या होता है, इसमें MgO के बाद में Fe2O3 के बाद में यहाँ पे होता है आपका कैल्शियम सल्फेट या बोलोगे इसी को आप लोग जिप्सम बोलोगे, तो CaSO4 इंटू 2H2O या इसी को आप लोग बोलते हो कैल्शियम सल्फेट या इसी को आप बोलोगे जिप्सम। तो जिप्सम भी इसमें क्या किया जाता है, इसमें जिप्सम इसमें मिलाया जाता है। तो आप लोग लिख लोगे यहाँ पे जिप्सम एंड इसके साथ साथ में ये होता है आपका करीबन 2 से 5%। एंड इसके साथ साथ में क्या होता है आपका मिलाया जाता है या इसको आप बल कर लीजिए 1 से 2% आपके मैग्नीशियम या फेरस ऑक्साइड को। देन इसके साथ में आपका होता है सल्फर ट्राईऑक्साइड यानी कि आपका SiO3, ठीक। SiO3 या आपका होता है SO3 या इसी को आपने लिखा सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। इसकी भी जो मात्रा होती है करीबन होती है आपकी 0 से 1%। तो इतनी सारी चीजों का आपका मिला करके कंपोजिशन बनता है, तब आपका बनता है क्या, आपका सीमेंट। तो ये क्या था, आपका सीमेंट का कंपोजिशन था। और 2-4 बार मैं फिर से बोलूंगी, अगर आप लिखोगे तो इस चीजों को आप याद कर सकते हो कि मैंने सबसे पहले बोला कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक। ये हिंदी में भी लिख दे रही हूँ कैल्शियम ऑक्साइड। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका जो मात्रा होती है किसमें, आपके सीमेंट में, ये करीबन होती है 60 से 70% की। देन अगर मैं सिलिका की बात करूंगी तो सिलिका की जो मात्रा होती है आपके सीमेंट में ये होती है 20 से 25% की। देन अगर मैं एल्यूमिनियम बोलूंगी आपका Al2O3 की या मैं एल्यूमिना की बात करूंगी तो एल्यूमिना जो होता है इसमें करीबन मात्रा होती है 10 से 15% की। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो इसमें कितनी होती है आपकी 2 से 5% होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को ध्यान में रख करके चीजों को लिख दे रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिंगर टिप्स पे याद रखिएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा। आपने पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड को, आपने पढ़ा सिलिका को, आपने पढ़ा एल्यूमिनिया को, आपने पढ़ा मैग्नीशियम ऑक्साइड को, आपने पढ़ा फेरिक ऑक्साइड को या बोलोगे आप लोग फेरस ऑक्साइड को। देन आपने पढ़ा किसको, कैल्शियम सल्फेट या बोलोगे आप जिप्सम को पढ़ा। एंड इसके साथ साथ में आपने क्या पढ़ा, सल्फर ट्राईऑक्साइड के बारे में पढ़ा। तो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे Fe2O3 यानी कि आपका क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। इसको आप फेरिक ऑक्साइड लिख लीजिएगा, फेरिक ऑक्साइड या Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। इसकी मात्रा कितनी होती है आपकी 1 से 2% होती है। देन आपका आता है जिप्सम। जिप्सम आपका बहुत जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस आपसे हमेशा एग्जामिनेशन में पूछी आती है। आपसे बोला जाएगा कि जिप्सम सीमेंट को क्या करता है। तो बेसिकली मैं बता दूं कि जब आप सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो अगर आप उसमें जिप्सम मिला देते हैं तो जिप्सम क्या करता है, आपके सीमेंट को मजबूती देता है, हार्डनेस देता है एंड उसको धीरे धीरे जमाता है। अगर आपका सीमेंट उसमें आपने पानी मिलाया है, अगर वो तेजी से जम जाएगा तो उसमें उतनी हार्डनेस नहीं आएगी जितनी आपने एक्सपेक्ट करी होगी, तो आपका वो सॉलिड या हार्ड नहीं हो पाता। तो जिप्सम बेसिकली सीमेंट में मिलाया ही
इसीलिए जाता है ताकि वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है आपकी हार्डनेस को, स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी हार्डनेस को इंक्रीज करता है किसकी, आपके सीमेंट की। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देन मैं आती हूँ किस तरीके से आपका बनता है सीमेंट। ये तो चीजें हो गई थी कि वो चीजें इसमें जो मिलाई गई थी। देन हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है आपके सीमेंट की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन कैल्शियम ऑक्साइड मिला लिया, सिलिका ऑक्साइड मिला लिया आपने, या बोलेंगे सिलिका मिलाया, एल्यूमिनियम मिलाया आपने, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला दिया है आपने इसमें। तो बहुत सारी चीजों को मिला करके आपने इसका कंपोजिशन तैयार किया है। एंड मैं भी बताऊं तो चीजों को याद करने के लिए आपको उनको रिपीट करना पड़ता है। तो आपने देखा क्या, कंपोजिशन। देन अगर सिंपल सी मैं बात करूंगी किसकी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग की, किस तरीके से इसका निर्माण होता है सीमेंट का, तो सीमेंट की हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सीमेंट का निर्माण पढ़ रहे हैं, यानी कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैसे होता है। अब क्या होता है, बेसिकली हम लोग तीन चीजों को इसमें मिलाते हैं। जो तीन चीजें, जो बेसिक चीजें हैं वो इसमें होनी ही चाहिए। तो पहले क्या होता है, आपका चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर या इसी को आप लोग बोलते हो क्या, आपका लाइमस्टोन, या इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, यानी कि इसको आपने बोला क्या, आपका लाइमस्टोन, या इसी को आपने हिंदी में बोल दिया चूना पत्थर। चूना पत्थर, ठीक, चूना पत्थर हम लोग लेते हैं। देन इसके साथ साथ में जो हमारे पास रेत होती है, यानी कि सिलिका होता है, तो आपने वो भी लिखना है। तो यानी कि SiO2, ठीक, यानी कि आपने क्या ले लिया, आपने रेत ले लिया, तो आपने लिखा यहाँ पे सैंड, या इसी को आपने लिख लिया रेत, ठीक। और रेत के साथ साथ में आपका क्या होता है, कैल्शियम के साथ में आपका सैंड भी हो गया, और आपकी होती है चिकनी मिट्टी, ठीक, चिकनी मिट्टी है, इसी को आप लोग बोलते हो क्ले। एंड इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा सा बड़ा है, तो ये है आपका क्या, Al2O3 इंटू 2 SiO2 इंटू 2 H2O। ये क्या है आपकी, ये है आपकी क्ले, या इसी को आप लोग बोलते हो आपकी चिकनी मिट्टी। तो ये जो चिकनी मिट्टी है, इन तीनों चीजों को मिलाते हैं पहले तो हम लोग, ठीक। और मिलाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग गर्म करते हैं। और गर्म किस में करते हैं, तो हमने क्या किया समझ लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसकी, सीमेंट की। तो आपने सबसे पहले लिया क्या, चूना पत्थर, फिर आपने लिया सिलिका यानी कि रेत लिया आपने, और उसके साथ में आपने लिया Al2O3 इंटू 2 SiO2 इंटू 2 H2O, ठीक। इसको आप लोग बोलते हो क्ले, ठीक। इन तीनों चीजों को मिलाने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, हमने इसको नीचे लेके आऊंगी, करीबन 1500 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसको क्या किया, गर्म किया। और गर्म किसमें किया, आपकी एक रोटेटरी होती है, यानी कि जहां पे तीनों चीजें आसानी से मिल भी जाए और मिलने के साथ साथ गर्म भी हो जाए, तो हमने क्या ले ली, आपकी रोटेटरी ले ली, ठीक। उस रोटेटरी में इसको हमने क्या किया, जब गर्म किया तो इसके क्या निकले, रिजल्ट्स निकले। रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, बेसिकली आप बोल सकते हो कि रिजल्ट्स में इसका निकलता है कैल्शियम के सिलिकेट्स, ठीक। तो आपके क्या निकलते हैं रिजल्ट्स में, आपका निकलता है CO2 गैस निकलती है, कैल्शियम के सिलिकेट्स निकलते हैं, कैल्शियम के क्या निकलते हैं, सिलिकेट्स निकलते हैं। इसके साथ साथ में एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स भी निकलते हैं, क्योंकि वो तो हमारा स्टार्टिंग से ही था। देन कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स निकलते हैं, प्लस आपका क्या निकलती है, आपकी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, नीचे जगह नहीं है तो मैं इसको इस साइड में लिख दे रही हूँ कि आपकी निकलती है वाटर वेपर, वाटर वेपर, ठीक, यानी कि आपकी जलवाष्प निकलती है। ये जलवाष्प निकलने के साथ साथ में जो आपका बचा हुआ जो प्रोडक्ट होता है उसको आप लोग बोलते हो क्लिंकर। अब क्लिंकर क्या होता है, तो इन चीजों के अलावा, यानी कि ये चीजें तो बनती ही बनती हैं, इसके साथ में बनता है आपका क्लिंकर। अब क्लिंकर क्या होता है, तो अगर आपका जो सीमेंट है उसमें अगर आपने क्या किया है, आपका उसमें पानी मिला दिया है तो उसके छोटे छोटे से पत्थर बन जाते हैं सीमेंट के ही, तो उसको आप बोलते हो क्लिंकर। तो ये क्या बनता है, आपका क्लिंकर बनता है। अब क्या किया जाता है कि ये जो आपका क्लिंकर होता है, आपका क्या होता है, बेसिकली इसी को आप पीस लोगे तो आपका बन जाता है सीमेंट। तो ये तो ज्यादा क्या थी, आपकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग थी सीमेंट की। देन आपसे पूछा जाता है कि होता क्या है आपका मोर्टार, ठीक। मोर्टार क्या होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में गारा। गारा क्या होता है, तो आपका ये जो क्लिंकर आया, ये जो आपका सीमेंट आया, अगर इसी सीमेंट में आप क्या कर देंगे, आप रेत मिला देंगे और उसके साथ साथ में वाटर मिला देंगे, ठीक। यानी कि आपका सीमेंट मिलाया, आपने रेत मिलाई और उसमें आपने पानी मिला दिया, तो बन गया आपका गारा, ठीक। अब गारा तो बन गया आपका। देन उसके साथ में आपने बहुत सुना होगा कि इसके साथ में आपने सुना होगा बोलते हैं कंक्रीट। कंक्रीट किससे बोलते हैं, तो गारा के साथ में अगर मैं बात करूंगी किसकी, कंक्रीट की, तो आप देख सकते हो कि जो आपका कंक्रीट होता है या कंक्रीट बोलते हैं इसको, तो सिंपली आपने इसमें क्या करना है, आपने सीमेंट लेना है, आपने रेत लेनी है, आपने पानी लेना है, उसके साथ साथ में इसमें मिला देनी है क्या, आपके सीमेंट के चिप्स। सीमेंट के चिप्स है, इसको ग्रेवल भी बोलते हैं, हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको बजरी। क्या बोलते हैं, बजरी बोलते हैं। तो अगर इसमें क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे बजरी का, या इसी में आप लोग बोल दोगे कि ग्रेवल आपने क्या किया है, मिला लिया है, तो ये बन जाता है आपका कंक्रीट। देन अगर हम लोग डेली लाइफ में बात करें कि RCC क्या होती है, यानी कि आपका रीइंफोर्स्ड सीमेंट क्या होता है, आपका कंक्रीट सीमेंट क्या
होता है, तो सिंपली जो आपका कंक्रीट होता है अगर उसमें हम लोग लोहे की चादरें बिछा देते हैं या लोहे की सरिया डाल देते हैं तो उससे जो निर्मित आपकी कठोर सख्त जो आपकी छत होती है, आपकी सीलिंग होती है, उससे आप बोलते हो या छतें बनती हैं, सड़कें का निर्माण होता है, तो कंक्रीट का निर्माण होता है, तो उसमें आप बोलोगे उसमें क्या बनता है, आपकी आरसीसी बनती है। तो बेसिकली बहुत इजी सा टॉपिक था, इसमें कुछ था नहीं कि सीमेंट का निर्माण कैसे होता है। तो एक बार रिवीजन कर लेंगे। मैंने आपसे क्या बोला, स्टार्टिंग से बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आपसे बोला था कि जो सीमेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है कैल्शियम का और एल्यूमिनियम के सिलिकेटों का। इतना चीजें हम लोगों को क्लियर हुई थी। देन मैंने आपको बोला था कि इसी सीमेंट की खोज 1824 में जोसेफ एस्पेडीन ने करी थी। देन इसके साथ साथ में मैंने आपको बताया कि ये जो सीमेंट है बेसिकली अगर इसमें आप पानी मिला देते हैं तो ये कठोर होने लगता है। तो इस तरीके का जो कठोर सीमेंट होता है बेसिकली इसको हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसकी खोज या इसको पोर्टलैंड एक जगह है इंग्लैंड में, वहां से इसका नाम पड़ दिया गया या बोल दिया गया। देन आपसे बोला कि जो सीमेंट होता है इसका कोई नॉर्मल कंपोजिशन नहीं होता। तो कंपोजिशन की अगर आप बात करोगे तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है 60 से 70%। प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस आप पेज में जाके देखेंगे तो 60 से 70% कैल्शियम ऑक्साइड होता है, या इसी को आप लोग बोलोगे आपका कैल्शियम ऑक्साइड। देन उसके साथ साथ में क्या होता है, आपका सिलिका होता है यानी कि रेत होती है, SiO2 होता है, आपका एल्यूमिना होता है। देन उसके साथ साथ में आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, आपका फेरिक ऑक्साइड होता है। फेरिक ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ साथ आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है और जिप्सम होता है। जिप्सम का मैंने कार्य आपको बता दिया था कि क्या कार्य होता है जिप्सम का। तो सीमेंट को हार्ड करने के लिए या उसको जल्दी जमने से रोकने के लिए आपका सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है कि एकदम से ना मिल जाए, क्योंकि अगर सीमेंट जल्दी जम गया तो उसमें उतनी स्ट्रांगनेस नहीं होगी, उतनी हार्डनेस नहीं होगी जितनी हमें क्या है रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इतना हमने क्या समझा, हमने समझा आपके सीमेंट के बारे में। एंड था क्या कि जो आपका जो क्लिंकर प्राप्त हुआ था, अगर इसी क्लिंकर को हम ठंडा कर देते, क्या करते हैं हम ठंडा करते हो, ठंडा करने के बाद में अगर हम इसमें मिला देंगे कितना, आपका 2 से 5% जिप्सम, क्या मिला देंगे, जिप्सम, तब बनता है आपका कौन सा सीमेंट, आपका पोर्टलैंड सीमेंट। कौन सा सीमेंट, आपका पोर्टलैंड सीमेंट। तो आपने सीमेंट तो बना लिया था, लेकिन पोर्टलैंड सीमेंट की अगर आप बात करोगे तो कैसे बना, जब आपने इसी क्लिंकर को ठंडा किया, उसमें 2 से 5% क्या मिलाया, जिप्सम मिलाया, तब आपका बन गया पोर्टलैंड सीमेंट। तो सीमेंट आपका यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो चुका है। देन हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे किसके बारे में, आपके ग्लास के बारे में, यानी कि कांच के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन मैं क्या करती हूँ आगे कांच को समझ लेंगे कि क्या होता है कांच। तो अगर मैं बात करूंगी किसकी, ग्लास की, या इसी को हम लोग बोलते हैं कांच। और हमारे घरों में डेली लाइफ में क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ऑब्वियस है कि ये कैसा है, आपका मैन मेड सब्सटेंस है। एंड अगर मैं इसकी बात करूंगी कि बनता कैसे है, ये आपका मैन मेड सिस्टम या आपका जो सब्सटेंस है या पदार्थ है, मानव निर्मित पदार्थ है। तो बेसिकली जो आपकी बेसिक्स आपकी होती है बेसिक मेटल्स, ठीक, यानी कि आपकी जो बोलेंगे आपकी जो क्षारीय धातुएं होती हैं, क्षारीय धातुएं, ठीक, उन क्षारीय धातुओं कि आपका बोलेंगे कि आपके ट्रांसपेरेंट यानी कि कैसा, आपका पारदर्शी, पहली चीज पारदर्शी। दूसरी चीज ये आपका नॉन क्रिस्टलाइन होता है, यानी कि आपका अक्रिस्टलीय होता है, नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि अक्रिस्टलीय व समांग यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि आपका समांगी मिश्रण होता है। पहली चीज तो हमें ये समझ में आ गई। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ग्लास के बारे में बात कर रहे हैं। देन अगर मैं बताऊं आपको कि ग्लास का सबसे पहले निर्माण कहाँ पे हुआ था, तो इस ग्लास का सबसे पहले जो आपका निर्माण हुआ था ये हुआ था आपके इजिप्ट में। कहाँ पे हुआ था, आपके इजिप्ट में, जिसको हम लोग मिस्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपका क्या है, आपने द मम्मी पिक्चर देखी होगी, मिस्र पे लोकेटेड है। तो निर्माण इसका कहाँ पे हुआ, इजिप्ट में हुआ है, मिस्र में हुआ है। देन आपको बता दूं कि जो आपका ग्लास होता है ये क्या होता है, सारे के सारे जो आपके ग्लासेस होते हैं, यानी कि ऑल टाइप ऑफ ग्लासेस आर क्या होते हैं, आपका बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं आपके धातु सिलिकेट्स के। क्या होते हैं ये आपके सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि आपको समझ में आ ही रहा होगा, आपके ठोस विलयन होते हैं किसके, आपके धातु सिलिकेटों के, विलयन होते हैं धातुओं के या धातु सिलिकेटों के यानी कि मेटल सिलिकेट्स के। तो इतनी चीज तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि आपका जो ग्लास होता है वो होता क्या है। आपको चीज समझ में आ गई कि आपने क्या बोला, आपने बोला कि जो कांच होता है, जो ग्लास होता है, ये आपके धातु मेटल्स का यानी कि क्षारीय धातुओं के या बेसिक धातुओं का, आपका ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि आपका अक्रिस्टलीय व होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण होता है, पहली चीज।
सारा जो आपका कांच होता है आप इसको सॉलिड की कैटेगरी में नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि ये क्या होता है, आपका सॉलिड सॉल्यूशन होता है आपकी जितनी भी मेटल सिलिकेट्स होते हैं उनका, यानी कि धात्विक या ठोस विलयन होता है धातु सिलिकेटों का। देन इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो सामान्य हम लोग यूज करते हैं साधारण कांच, उसका निर्माण होता किस चीज से। तो आपको इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। मैं आपको बताती हूँ कि जनरल ग्लास आपका बनता कैसे है। ठीक, इसको मैं क्या कर रही हूँ, हटा रही हूँ। देन अभी क्या समझना है आपने, आप देखोगे कि नॉर्मली जो आपका जो कांच होता है या जो आपका ग्लास होता है, इसको आप लोग लिख सकते हो, इसका मिस्र में निर्माण भी हो चुका था। देन इसका या बोलेंगे साधारण या बोलेंगे साधारण जो कांच होता है या जो नॉर्मल ग्लास होता है, नॉर्मल ग्लास होता है, इसको हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं। तो ये जो ग्लास होता है ये बना होता है आपका पहली चीज सिलिका का। किसका बना होता है, सिलिका का। एंड फॉर्मूला आप सभी लोगों को याद करना पड़ेगा, पता भी होगा कि SiO2 होता है। देन ये बना होता है सोडियम सिलिकेट का। किसका बना होता है, सोडियम सिलिकेट का, यानी कि आपका सोडियम का सिलिकेट होता है, सोडियम सिलिकेट, जिसको आप लोग फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हो सिलिकेट को NaSiO3। एंड इसके साथ साथ में आपका कैल्शियम सिलिकेट, यानी कि आपका कैल्शियम के सिलिकेट्स का क्या होता है, ये मिश्रण होता है। इन तीनों चीजों का आपका क्या है, कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है CaSiO3। इन तीनों चीजों को अगर हम लोग नॉर्मली मिलाएंगे, आपका सिलिका को, सोडियम सिलिकेट को और उसके साथ साथ में कैल्शियम सिलिकेट को, तो आपको घरों में मिलने वाला साधारण ग्लास मिल जाएगा। अब क्या है कि ये जो आपका साधारण ग्लास होता है, मैं सबको बता दूं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई चीजों से इसका निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नॉर्मली आपके ग्लास को हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग गर्म करते हैं तो ये पहले क्या होता है, धीरे धीरे आपका क्या होता है, पहले सॉफ्ट होता है, मेल्ट होता है, उसके बाद में आपका ये फिर क्या होता है, हार्ड होता है। तो इसकी ये प्रोसेस चलती रहती है। तो आप इसको बोलोगे कि कैसा होता है, ये आपका सुपर कूल्ड मिक्सचर या लिक्विड होता है, यानी कि अतिशीतित द्रव्य होता है। अगर कभी भी आपसे बोला जाए कि अतिशीतित द्रव्य क्या होता है या सुपर कूल्ड मिक्सचर या बोलेंगे आपका लिक्विड क्या होता है, तो आप बोलोगे कांच होता है। तो आप बोलोगे ये कैसा होता है, अतिशीतित द्रव्य या इसी को आप बोलोगे आपका सुपर कूल्ड आपका लिक्विड होता है। किसकी बारे में बात करी जा रही है, बात करी जा रही है कांच के बारे में। देन ये आपने साधारण कांच के बारे में पढ़ा हुआ है। अभी आप लोग क्या करोगे, आप लोग और भी आगे चीजें पढ़ोगे। जैसे मैं आपको बताऊंगी कि कांच को जल्दी से जमाने के लिए क्या चीजें मिलाई जाती हैं, कांच में से कलरों को हटाने के लिए, क्योंकि नॉर्मली बनाने के वक्त में कभी कभार आपके कांच में कलर आ जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए आप किस चीज का मिलाते हो, नॉर्मली MnO2 को और KMnO4 को हम लोग मिलाते हैं। इसके साथ साथ में भी आपको कलरफुल क्लासेस मिलते हैं कि कई कांचों के अलग अलग कलर होते हैं, तो उन अलग अलग कलर के कांचों को कैसे बनाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको वो भी बताती हूँ फटाफट से। ठीक, इसको मैं हटा रही हूँ। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास की अगर बात करेंगे, मैंने पहले से बना करके रख लिया है। तो आपका मैंने सिंपली क्या लिखा है कि कांच के निर्माण में, वो तो आपका साधारण कांच था कि उसमें आपने सिलिका मिलाया, सोडियम सिलिकेट मिलाया, आपने कैल्शियम सिलिकेट मिलाया। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक ऑक्साइड यानी कि और कुछ एसिडिक ऑक्साइड के साथ साथ में कुछ डिकलराइजर्स एंड कलराइजर्स का प्रयोग करते हैं। हिंदी में अगर मैं इनको बताऊं तो आप बोलोगे कि कुछ आपके क्षारीय ऑक्साइड, कुछ आपके अम्लीय ऑक्साइड, कुछ आपके रंगों को दूर करने वाले विरंजक और आपके कुछ कलर्स मिलाए जाते हैं ताकि आपके ग्लास को कलर दिया जा सके। अगर मैं बात करूंगी किसकी, बेसिक ऑक्साइड की, तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, आपका पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड और आपका सोडियम ऑक्साइड का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो सबके नाम लिखे हैं कि आपने पढ़ा CaO, BaO, K2O, LiO2 या Li2O और आपका Na2O। क्या क्या नाम हुआ इसका, कैल्शियम ऑक्साइड। ये सारे के सारे क्या है, आपके ऑक्साइड है, आप देख ही रहे होंगे। किसके ऑक्साइड है, आपके बेसिक यानी कि क्षारों के ऑक्साइड है। तो कैल्शियम आपका क्या होता है, एसिड होता है, आपका क्षार होता है, बेसिक होता है। तो आपने क्या लिखा, कैल्शियम ऑक्साइड, बोरॉन, बेरियम ऑक्साइड, आपका पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, आपका सोडियम ऑक्साइड का आपने क्या किया, यूज किया। देन मैं सबके नाम नहीं लिख रही हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा इस चीज को। एसिडिक के ऑक्साइड की बात मैं अगर करूंगी तो आपका सिलिका मिलाया जाता है इसमें, सिलिका यानी कि SiO2। उसके साथ साथ में आपका मिलाया था बोरॉन ट्राईऑक्साइड। किसको मिलाया हम लोगों ने, बोरॉन ट्राई ऑक्साइड मिलाया है। एंड इसके साथ साथ में हमने मिलाया है किसके बारे में, आपका फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड को मिलाया है। किसको मिलाया है, ये आपका फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है। ठीक, इन तीनों चीजों को मिलाते हैं हम लोग
और तब आपके बनते हैं नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग होती है आपकी ग्लास की। डीकलराइजर्स में हमने MnO2 को मिलाया है, इसके साथ साथ में हमने KMnO4 को यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट को, या इसी को हम लोग लाल दवा बोलते हैं, इसको मिलाया है। एंड कलराइजर्स में आपके डिफरेंट कलर्स का यूज होता है, तो मैं उन डिफरेंट कलर्स को भी लिख देती हूँ, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड फटाफट से क्या करिए आपके कांचों को खत्म करते हैं। बट मैं आपको फिर से बता दूं कि इसके बाद का जो बचा हुआ सेक्शन है, यानी कि आपकी वैरायटीज ऑफ ग्लास होती हैं, कि आपका सॉफ्ट कांच होता है या ग्लास होता है, आपका हार्ड ग्लास होता है, आपका फ्लिंट ग्लास होता है, पायरेक्स ग्लास होता है, क्रुक्स ग्लास होता है, इन सारे ग्लासेस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में फर्टिलाइजर्स के साथ में, यानी कि आपके उर्वरक के साथ में। तो अभी क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन से आपके कलराइजर्स हैं, यानी कि कलर्स हैं, जिनको आप डाल करके अपने साधारण ग्लास को क्या कर सकते हो, कलरफुल कर सकते हो या उसको बना सकते हो। ठीक, तो इसका देखिए ये है वो कुछ कलर जिनका यूज करके आप अपने कांच को कलर दे सकते हो। तो पहला क्या लिखा है यहाँ पे, अगर आपको मोर के जैसा नीला कलर या पिकॉक ब्लू कलर आपको देना है तो आप मिलाओगे उसमें क्यूप्रिक सॉल्ट को, यानी कि CRUPCPRIK आपका यूज होगा आपका क्या बनाने के लिए, आपके क्यूप्रिक सॉल्ट बनाने के लिए। देन ऑरेंज अगर रेड या नारंगी लाल कलर देना है तो आपको मिलेनियम ऑक्साइड मिलाना होगा। अगर बात करूंगी नीले कलर की तो कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाना होगा। अगर बात करूंगी ब्लैक की तो आप क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड मिला सकते हो या फेरस ऑक्साइड मिला सकते हो। रूबी देने के लिए आपको गोल्ड क्लोराइड की या AuCl की जरूरत होगी। ग्रीन की बात करूंगी तो फेरस ऑक्साइड की, सोडियम क्रोमेट की, या आप बोलोगे उसको Na2CrO4 की जरूरत पड़ेगी। रेड कलर देने के लिए क्यूप्रस ऑक्साइड की नीड होगी। एंड चटक लाल देने के लिए हमें, या बोलेंगे प्योर रेड देने के लिए हमें कैडमियम सल्फाइड की या CDS की जरूरत होगी। एंड येलो कलर देने के लिए हमें फेरिक लवण की आवश्यकता होगी। तो ये कुछ कलराइजर्स हैं जिनका यूज करते हैं हम अपने साधारण सफेद या ट्रांसपेरेंट ग्लास को कलर्स देने में। देन ये तो हो गए आपके कलर्स। अभी क्या करना है, आपको पढ़नी है वैरायटीज ऑफ ग्लास, एंड इसके साथ साथ में आपको पढ़ना है आपके फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक। तो इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे आपके अपकमिंग लेक्चर में। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, अपनी सेहत का ध्यान